ओ मेरे जनाजे च ना आवना जेड़े मेरे प्यो दे जनाजे च नहीं आए। बीबी को ज़ख्मी कर देना है सारा ज़ुल्म है सारा ज़ुल्म। कल उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चलिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि मैं आज जा रहा हूँ मंबरगाह में। आज है मातमदारी है, मजलिस वगैरह आज क्योंकि पाक भी खत्म गुजरा की आज है ना शहादत है, इस वजह से मातमदारी है और मजलिस भी है। इस वजह से मैं अभी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्रैब की है, क्रैब आने वाली है, क्रैब आती है तो मैंने तो इंशाल्लाह मंबरगाह में जाके जो है ना आपको मंबरगाह भी दिखाएँगे और मजलिस मातमदारी भी आपको दिखाएँगे। हम मंबरगाह के पास पहुंच गए हैं जी। ये सामने मंबरगाह गज़ा है तो अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा वो आते हैं तो फिर हम इकट्ठे जाते हैं, ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह मंबरगाह में। फिर आप उसी रास्ते पर चले चलो और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होती हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये आम लोगों के लिए अनाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली। करबला में जब मेरे मज़लूम पर खंजर चले, प्यास के आलम में वो गाजी को जब आवाज दे, मैं भी आऊंगी वहां पर तुम भी आना यानी। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली। We are here for Ali. Bring him out, or we will come in. I forbid you to enter this house. You did not attend the funeral of my father. Instead, you lusted after power. Your greed will be judged by God. Gather the wood! We will burn her out! Come on, gather the wood! You're gonna let a woman tell us what to do? Finish this with as much brutality as you need.
sword and set a spark to it. What do you want from us? Why are you at the door? Because of your tyranny, you rogue. They will gather in their oppression of you. Sanctity will be violated. Be patient, my brother. I know you will be denounced. I know you will be challenged. But remember, whatever happens, be patient. ज़रा गुज़र गई बाबा को रोते रोते जो ज़रा गुज़र गई भूल पड़ गया के मिलते नबी कुछ कर गए फाकों के हुजूरे पे दर गई महबूबे किबरिया की अज़ादार मर गई 18वीं बरस ने ये आफत दिखाई है बेताबो बेकरार आसमां से पूछने लगे अम्मा का हाल था वो बोली नींद आ गई है शुक्र के खाना तो जल्द खा लोगे भूखे हो मैंने साया बोले कि चैन देगा ज़माना तो खाए बताइएगा सर, मुझे नहीं मालूम। जनाब अस्मा ने कहा या इस बीबी ने मुझे बताया है कि आपको लोग अब सलाम नहीं करते। खुदा किसी गैरतमंद मर्द को ये वक्त न दिखाए गैरतमंद गयूर हो और बीबी परेशान हो। जनाब अमीर के आंसू बहने लगे। काबल हसन मुझे बताइए क्या ये बात सही है? का सैयदा यही नहीं, अब अगर मैं लोगों को सलाम करता हूं तो जवाब भी नहीं देते। लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। क्या किया होगा आपके ख्याल में बीबी ने? आप जानते हैं ना बीबी के साथ वाला घर रसूल खुदा का घर था जहां कब्र मुबारक थी पैगंबर की। बीबी ने फौरन कब्र का रुख किया। कहा बाबा जरा आके देखिए हमारी क्या हालत है। जिस घर के दरवाजे पे आप सलाम करते थे, मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं, बस भाई चलते रहिएगा। मैं अब सारे मसाइल छोड़ रहा हूं। रसूल खुदा का आखिरी वक्त था 28 सफर 11 हिजरी। पैगंबर दुनिया से चले गए। जनाब अमीरुल मोमिनीन से वसीयत की या अली खुद मुझे दफनाइएगा। मौला ने खुद गुस्लो कफन दिया, दफनाया, घर के अंदर कब्र मुबारक के अंदर उतारा, बहुत एहतमाम किया। अव्वल रबीउल अव्वल बस भाई 28 सफर गुजर गई, बैअत शुरू हो गई। एक मर्तबा कहा गया कि सबको बुलाओ बैअत कर ली जाए। एक मर्तबा जनाब अमीर के घर
किसी को भेजा गया पहली रबीउल अव्वल को, अभी तक यानी आपने बैअत नहीं की है। जनाब अमीर ने एक मर्तबा आने वाले से कहा आप चले जाइए, मैं बैअत नहीं करूंगा। सबने लिखा है मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कहूंगा। मैं जानता हूँ मेरे अहले सुन्नत भाई भी मौजूद हैं, क्योंकि सबको रसूल खुदा की बेटी से बड़ी अकीदत है। तो एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा भाई मैं बैअत नहीं करूंगा। लोग चले गए, फिर किसी और को भेजा गया, फिर दोबारा कहा मैं बैअत नहीं करूंगा। अब दोबारा मत आना, मैं कुरान रसूल खुदा के जो जमा करता था उस पर हाशिया लगा रहा हूँ। मौला आए हुजरे में बैठे, आगोश में कुरान है, हाशिया लगा रहे हैं। अचानक कुछ एक गुलाम आया, नाम कुनफुज था। उसने कहा अली को बाहर भेजो, हमें बैअत लेनी है। कहा वापस चले जाओ, मौला बैअत नहीं करेंगे। जनाब फिजा ने मना कर दिया। बस अब एक मर्तबा बताया गया, सारे के सारे अफराद जमा हुए, क्या करें। एक मर्तबा कुछ हमारे भाई कहते नहीं, आग लगाई नहीं थी, सिर्फ डराने के लिए दरवाजे पे लाए थे। मैं इतना सवाल करूंगा, ऐसा क्या हो गया था रसूल की बेटी को डराने आग क्यों लाए। अजरकुम अल्लाह। बस पे कुछ लोग आग ले आए। मैं तो देखिएगा हाथ जोड़ के ये जुमले पढ़ रहा हूं, पढ़ना नहीं चाह रहा था, मुझे माफ कर दीजिएगा। या जनाबे सैयदा, जरा एक मर्तबा मदीने से इस मजमे में आके देखे लोग कितना पुरसा देने की अकीदत से आए हैं। बस एक मर्तबा ये हालत पेश करो सारी, क्या हालत बनी है। मैं शायद कुछ अल्फाज पढ़ सकूं, कुछ ना पढ़ सकूं। जनाब अमीर की आगोश में कुरान है, जनाब सैयदा चक्की चला रहे हैं और इतने में दरवाजे पे एक मर्तबा बहुत ज्यादा शोर होता है कि हम दरवाजा तोड़ देंगे। बीबी ने कहा फिजा हट जाओ, मैं खुद आती हूँ। मैं गुज़श्ता बरस जब बरतानिया के किसी शहर में पढ़ रहा था तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि आज भी बरतानिया में अगर बलवा हो जाए तो खातून ऑफिसर को भेजा जाता है कि ये अंग्रेज हैं, काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, खातून के आने पे बलवा नहीं करेंगे। ना जाने में क्या कह गया। भैया आप कराची शहर में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी आप सिंध के अंदर चले जाएं, पंजाब चले जाएं ना, तो अभी भी अगर खुदा ना करे दो खानदानों में लड़ाई होती है तो खातून का खातून है ना सबसे ज्यादा एहतराम हो, उन्हें बुलाया जाता है। अब मर्दों से बात आगे बढ़ चुकी है। वो बूढ़ी खातून आके कहती है रुक जाओ, मैं आ गई हूं, मेरे सर पे बुरका है, इस बुरके की लाज रखना। अगर बात बढ़ने वाली हो ना तो कई मर्तबा किसी ऐसी बीवी को लाया जाता है जिसकी ताजीम बहुत ज्यादा हो। अभी भी नहीं रहेंगे, जुमला कहो। ऐसी बीवी आई जिनकी ताजीम में पैगंबर खड़े हो जाते थे। वो आगे दरवाजे पे खड़ी हुई, का रुक जाओ, तुम न लगाना, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक ने आवाज देके कहा चाहे बेटी हो, हम आग बीवी का हाथों को रखना था, चलता दरवाजा गिरा, बीवी ने आवाज दी फिजा इलेके, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जैसे ही अफराद दाखिल हुए, जो सबसे आगे था, मेरे मौला ने गिरबान में हाथ डाला, जमीन पे पटक के मारा, सीने पे पांव रख के जुमला कहा, अगर मैंने पैगंबर से वादा न किया होता मैं आपके बाद तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं जान से मार देता। फातिमा मेरी गैरत है, या अली आपकी मजलूमियत को सलाम। किसी ने आवाज दी अली तलवार नहीं चलाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, गिरफ्तार कर लो। अली हाथ नहीं उठाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त न कर सके। आज मेरी कैफियत बड़ी अजीब गरीब है, जी कर रहा पढ़ पढ़ के मर जाऊं। मसाए पढ़ता पढ़ता
अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा कुछ लोगों ने मौला को गिरफ्तार किया। बीबी किस हालत में जमीन, एक मर्तबा मैं तो देखिएगा सारा मजमा, बीबी ने मौला की अबा में हाथ डाला और एक दिन ने कहा मैं अपने सरताज को नहीं ले जाने दूंगी। अब मौला गिरफ्तार है, मौला ने एक मर्तबा इशारा किया, किसी और ने कहा हाथ छुड़वा कुनफुज, कुनफुज ने ताजियाना निकाला, आगे मैं पढ़ नहीं सकता। अब समझ में आया जख्म कैसे लगा हाथ पे। नहीं पढ़ूंगा, सारे हालात पढ़ नहीं सकता, सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए, हाथ जोड़ के आखिरी 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस भी एक मर्तबा जनाब सैयदा ने आवाज दी, हजरत अस्मा आ गई, हजरत उम्मे ऐमन आ गई, हजरत फिजा आ गई, बनी हाशिम की खवातीन आई, बीबी क्या हालत है। उस्ताद ने हदिया और उस्ताद ने हमला किया, बीबी को जख्मी कर दिया। है सारा मजलूमा, 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 है सारा मजलूमा। सहारा का चेहरा देख कर, सहारा का चेहरा देख कर, ज़ैनब भी पीटे अपना सर, ज़ैनब भी पीटे अपना सर, बोली के हाय घूम तर, बोली के हाय घूम तर, बोली के हाय घूम तर, अल्लाह तुम्हें किसने किया है। हाँ जी, तो मैं वापस आ गया हूँ। तो बारिश लगी है बड़े मज़े की, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। लेट इस वजह से हूँ कि इन ड्राइव नहीं लग रही थी, मतलब गाड़ी नहीं आ रही थी बारिश की वजह से। लेकिन अभी बारिश लगी है तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है, गाड़ी आ गई है। तो अभी घर पहुँच गया हूँ, तकरीबन हो गए हमारे पास तो एक हो गया, बस ये इंटर हो गया हूँ अपनी सोसाइटी में। तो जाता हूँ अपने रूम में, जाता हूँ। रूम हमारा ब्लॉक नंबर 25 है। ये तो फ्रंट है, पिछली साइड पे है हमारा। तो इंशाल्लाह सोते हैं जाके। गुड नाइट, दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह के व्लॉग में। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़।